हरिओम तत्सत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्ष्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा। आप सभी अपने घर में सारे स्नेहीजन, प्रियजन और अपने मित्रजनों के साथ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो का फिर से शुभ आरंभ करते हैं। जो हमारी सीरीज बीच में चलती आ रही थी, मैंने आपको पहले जो शरीर के 5 इंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय, उसकी सीरीज में आपको चला रहा था, जिसमें हमने पहली चीज ली थी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस सीरीज को बरकरार ही रखेंगे, लेकिन बीच में अभी हमारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आ रहा है और उसमें हर एक वीक को एक स्पेशल वीक की तरीके से हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हमारा पिछला वीक आहार के ऊपर था। फिलहाल जो हफ्ता चल रहा है वो है आयुर्वेद फॉर सीनियर सिटीजन। तो वृद्धाश्रम और सीनियर सिटीजन क्लब, इन सब जगह बहुत सी योग शिविर व आयुर्वेद के मेडिकल कैंप रखे। नेक्स्ट जो हमारा है, जो जिस डेट को आप इस वीडियो को देखेंगे उस समय चलेगा कि योग फॉर मेंटल वेलबींग, यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग कैसे आपको मदद रूप, सहाय रूप होता है। तो कुछ उसी विषय के लगते रिलेटेड आपको मैं आज कुछ योग बताऊंगा, जो आपके अभी तक के जितने वीडियोज है उसमें आपने फिजिकल हेल्थ कैसे सुधारना है वो सारी क्रियाएं देखी। आज मानसिक स्वास्थ्य योग से कैसे सुधर सकता है, या फिर सुधरा हुआ है तो कैसे मेंटेन रह सकता है, वो मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, चले बाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवे। यानी कि शरीर में वायु की गति जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे मन की गति बढ़ती है। वायु जितना ज्यादा आना जाना गतिशीलता में, और जितना शरीर में फटाफट शीघ्र गति में भटकेगा, वैसे ही मन भी भटकेगा। मन का भी वैसे ही आवागमन होगा, कभी इधर कभी उधर। और जब मन इस चंचलता में होता है तो हम स्थिर नहीं हो पाते, और स्थिर नहीं हो पाते, हमारा ध्यान स्थिर नहीं होता, हमारा विचार स्थिर नहीं होता, तो फिर हमें चिंताएं होती। ध्यान स्थिर ना होने के कारण हमारा काम परिपूर्णता से नहीं होता है, और जब काम में असफलता आती है तो फिर हम हिम्मत हार जाते हैं, और ये सिलसिला फिर धीरे 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 चलता जाता है, जो हमें स्ट्रेस तक, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन तक या एंगर तक, बहुत सारी एंजाइटी है, ऐसी चीजें तक ले जाता है, जिसका आधार बहुत छोटा सा था। अगर हम उसे शुरुआत से, किसी बढ़ते जा रहे पेड़ को अगर शुरुआत से, अगर जड़ से आप छोटे रूप में ही निकाल दो तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, और अगर उसे जड़ से काटेंगे तो ही वो खत्म होगा। काफी बड़ा होने के बाद उसे निकालना कठिन भी होता है, या फिर सिर्फ उसकी शाखाएं काटेंगे तो वो फिर बढ़ जाएगा। तो हम इसकी जड़ तक जाते हैं, और इसकी जड़ है हमारे शरीर का प्राण। तो प्राण को कंट्रोल में करना है, उसके लिए योग में दिया गया है प्राणायाम। तो मैं आपको आज 2 प्राणायाम ऐसे बताऊंगा जो आपके मन को स्थिर रखेंगे, मन की चंचलता को दूर करेंगे और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला है वो है भ्रामरी प्राणायाम। कैसे करना है? किसी भी ध्यानात्मक अवस्था में आप बैठ सकते हो। ये है वज्रासन की स्थिति। आप नॉर्मल सादी पलाठी भी ले सकते हैं, आप हो सके तो पद्मासन भी ले सकते हैं, ना हो तो अर्धमासन भी ले सकते हो। और फिर उसी उनमें से किसी एक अवस्था में बैठकर रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रख के, हल्के से कंधों को पीछा रखते हुए, चेस्ट पोर्शन एक्सपांड, गर्दन नागे की तरफ झुकी रहे, न दाएं बाएं हो, बिल्कुल सीधी बीचों बीच सामने की ओर। उसके बाद अंगूठे को दोनों कान पर इस तरीके से रख देना है, पहली उंगली आईब्रो पे, बाकी 3 उंगली आंखों पर। कहीं भी दबाव नहीं, हल्के हाथों से ये स्थिति ग्रहण करेंगे, पोजीशन लेंगे। फिर लंबी गहरी सांस हम भरेंगे, और सांस छोड़ते वक्त गले से मधुर ध्वनि करें।
चाहे दिमाग में कितने भी विचारों का आवागमन क्यों ना हो रहा हो, इस प्राणायाम के तुरंत बाद आपको शांति महसूस होगी। आपके विचार रुक से गए होंगे, ठहर गए होंगे, या फिर उन विचारों की आने जाने की जो गतिशीलता है वो मंद हो चुकी है। ये आपको अनुभव हो। और दूसरा जो प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे अहम और सबसे ज्यादा पावरफुल, वो है ओमकार। तो कैसे करना है? ओमकार में 3 अक्षरों का समावेश होता है। सबसे पहला है अ, उसके बाद उ और फिर म। इन तीनों को क्रमशः एक जितने प्रमाण में हमें इसका जाप करना होगा। कैसे, मैं आपको करके बताता हूँ। उसमें आपको भ्रामरी की तरह पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लेना है, यानी कि अंगूठे और उसके ठीक बाद वाली पहली उंगली उसका स्पर्श करेंगे, बाकी 3 उंगली आपकी सीधी रहेगी। उसे घुटने पर रख दें, रीढ़ की हड्डी इसमें भी सीधी, कंधे से हल्के से पीछे, चेस्ट पोर्शन एक्सपांड, चेहरा सामने की ओर, बीचों बीच। आंखें बंद कर देंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे। इस तरीके से जब अ का जाप आप करोगे तो आपके होठ खुले रहेंगे, ऊ के जाप के समय होठ गोल होंगे और म के जाप के समय होठ बंद हो। ओमकार अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महामंत्र है, वो तो हम और आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे सारे मंत्रों की शुरुआत ओमकार से ही होती है। लेकिन योग में भी ओमकार का जाप, दीर्घ जाप यानी कि लंबा, ओमकार को जितना हो सके उतना लंबा और जोर से जाप करने पर आपके अंदर, शरीर में और अपने आसपास में सकारात्मक ऊर्जा बहुत उत्पन्न होती है। बॉडी के लिए पॉजिटिवनेस बहुत जरूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बॉडी में नेगेटिविटी बढ़ती है या नेगेटिविटी रहती है तो वो भी आपके मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ती है। और जैसे ही आप सकारात्मक होंगे, आपके विचार सकारात्मक होंगे, आपके काम सारे सकारात्मक होंगे, तो वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। तो मैं आशा रखता हूं दोस्तों कि आप इसका अभ्यास करेंगे और सिर्फ इस वीडियो को, इस YouTube चैनल की लिंक को, फेसबुक पेज की लिंक को अपने तक ही ना रखते हुए अपने सारे ग्रुप्स और कॉन्टेक्ट्स में मैक्सिमम शेयर करेंगे। अगले 10 दिन बाद फिर से एक नए योग अभ्यास के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।